एक बार दिल थाम के जोरदार तालियों से हमारे संत श्री समदाराम जी का ऐसा स्वागत हो कि राजस्थान की धरती हिलने लग जाए, डुलने लग जाए और ये मान ले कि राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति का सृजन हो रहा है। राजस्थान के अंदर एक नया महामानव पैदा हुआ है। राजस्थान को अग्रसर करने के लिए, प्रगति पे ले जाने के लिए राजश्री समदाराम जी महाराज की, राजश्री समदाराम महाराज की। बोले भारत माता की, भारत माता की। इस अजमेर की पावन धरती त्याग, तपस्या, तितिक्षा के प्रतीक पृथ्वीराज चौहान की पावन धरती, अजय मेरू ब्रह्मा जी की पावन धरती, तीर्थराज पुष्कर, इस पवित्र मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, साध्वीगण और सभी मजहब धर्म संप्रदाय के बहुत बुद्धिमान वर्ग, पूज्य संतगण यहां विराजमान है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। समुपस्थित दूर दूर से, ढानी ढानी से, गांव के चौपाल चौपाल से पधारे मेरे प्रिय सज्जनों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, किसानों, आप सभी लोग अपने दिल में एक मशाल लेकर के आए हैं और ये मशाल है, इस राजस्थान में परिवर्तन होना चाहिए, राजस्थान में बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव की पीड़ा को लेकर के आप यहां तक पहुंचे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये व्यवस्था बदलने का दौर है और इस व्यवस्था के परिवर्तन दौर में हम सभी को आप लोगों का साथ चाहिए। मैं ढानी ढानी, गांव गांव, शहर शहर खुद गया और आप लोगों तक बीच पहुंच करके निमंत्रण देने का जो मैंने कार्य किया है, मुझे पता था कि जो मेरे मन में पीड़ा है वो आपके मन में भी होगी। मुझे पता था कि जो मेरे मन में दर्द है 36 कौम को लेकर के, वो आपके मन में दर्द होगा साथियों। और इस दर्द का अंजाम देने के लिए, इस दर्द में दर्द मिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज ये समय आ गया है, हमें इस व्यवस्था को बदलाव की आवश्यकता है और ऐसे बदलाव के दौर में जब भी कभी बदलाव हुए हैं साथियों, महलों से नहीं, बंगलों से नहीं, ढानी, गांव, चौपाल, ढानियों से निकल करके ये जो आवाम, जो जनता है, वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों ने बदलाव की मशाल को हाथ में लिया है साथियों। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहां मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। साथियों, आपकी जो लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हम सब लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूं कि ये जन स्वाभिमान मंच की शुरुआत कैसे हुई। आदरणीय मेघराज सिंह जी रोलसर साहब, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने मानवता के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दिया साथियों, और सेवा के लिए समर्पित भाव से जाने जाते हैं। यही हुआ कि उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, इनके मन में दर्द था, पीड़ा थी, और मुझे बोले महाराज मुझे आपका साथ चाहिए। सुबह 7 बजे फोन आया। मैंने कहा ये उद्योगपति व्यक्ति और सुबह 7 बजे फोन, मैंने कहा हुआ क्या। इनकी आवाज में घबराहट थी साथियों, मन में दर्द था। बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, अभी है कहां। बोला मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं।
जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा जयपुर कब पहुंचेंगे? तो बोला जयपुर में 2-3 घंटे बाद पहुंचूंगा, आप आ सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल। मैं जयपुर गया और जब आपके सारे विचारों को सुना साथियों, सारे विचारों को सुनने के पश्चात में मेरे मन में भी जगा कि सन्यासी का मतलब यही होता है कि वो समाज की, राष्ट्र की सेवा करे, सभी जातियों से ऊपर उठ करके मानवतावाद की बात करे। और इसका परिणाम ये हुआ कि आपने मुझे सारे अपने दुख दर्द, जो कि मानवता की पीड़ा थी, समानता का अधिकार चाहते थे, उसके लिए साथियों हमने संकल्पित हुए। मेरे भीतर का राम जगा और उस राम को जगने के पश्चात मैंने संकल्प किया कि मुझे इस राजस्थान के वासियों के लिए कुछ करना है, राजस्थान की जनता के लिए मुझे कुछ करना है। ऐसा सोच करके साथियों मैं निकल पड़ा और हमने जन स्वाभिमान मंच का गठन किया। यह स्वाभिमान मंच का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सर उठा करके, छाती चौड़ी करके गर्व से जी सके स्वाभिमान के साथ में, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी हमारे भाई हैं और हम मानवता की मिसाल कायम करना चाहते हैं साथियों। और इसका परिणाम यह हुआ कि जन स्वाभिमान मंच गठित किया गया। स्वाभिमान का मतलब यही है जहां समर्पण है, जहां त्याग है, जहां अर्पण है, जहां अपने आप में जीने का हुनर है साथियों। हम चाहते हैं कि प्रत्येक मानव जाति का सम्मान होना चाहिए और उसी को कृत संकल्पित करते हुए इस जन स्वाभिमान मंच के इस कार्यक्रम को जगह जगह प्रारंभ किया गया। फिर एक विचार उठा कि हमारी बात को सुनेगा कौन? चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में साथियों ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आप लोग हमारी ताकत है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के साथ से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे साथियों। और यही हुआ, मैं चल पड़ा। हमारे साथ में विभिन्न क्षत्रिय समाज के संगठन भी साथ में आए, मेघवाल समाज के संगठन भी हमारे साथ में आए, बावरी समाज के संगठन भी हमारे साथ में आए। अनेक अनेक जातियों के संगठन ने आकर के हमें जब आशीर्वाद दिया तो मुझे लगा कि सन्यासी होने के नाते मेरे मन में भाव आया कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं इस राजस्थान को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। राजस्थान जातिवाद की भट्टी में जल रहा है साथियों, ये मेरे मन का दर्द है। राजस्थान जल रहा है, राजस्थान जल रहा है गुंडे लोगों के कारण से। राजस्थान जल रहा है नारी का अपमान, नारी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है साथियों। ये कैसा राजस्थान है? यहाँ अपनाइत की बात होनी चाहिए, यहाँ भाईचारा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक जाजम पर 36 कौम के लोग बैठ करके हम राजस्थान को इतिहास लिखने की बात करेंगे साथियों। आज वो समय नहीं है, आज वो समय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के जाने के पश्चात में आज भी समाज में छुआछूत चल रहा है साथियों, ये मेरे मन का दर्द है। और आज वो समय नहीं है कि बाबा राम सा पीर जिन्होंने हमेशा छुआछूत भेदभाव से हमें ये धर्म के नाम पर संदेश दिया, पर अब राम सा पीर आने वाले नहीं हैं। हमें संदेश देने वाले शिक्षा जगत के महान पुजारी जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, ज्योतिबा फूले, उन्होंने हमें कहा था कलम की ताकत को मजबूत करना साथियों, पर अब ज्योतिबा फूले भी आने वाले नहीं है। ऐसे समय में महाराणा प्रताप जिन्होंने हमें त्याग के लिए सिखाया, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि हम अपनायत के लिए जाने जाते हैं, पर जब किसी भी गरीब व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो हम स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए उस दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं साथियों। पर अब महाराणा प्रताप भी आने वाले नहीं है साथियों, कोई आने वाला नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि अब हमें करना क्या है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते हुए हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार जिस प्रकार से आज भी वर्तमान समय में हो रहा है, मुझे दुख इस बात का होता है कि ये भारत अखंडता के लिए जाना जाता है, ये भारत मानवता के लिए जाना जाता है साथियों। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, जाति बुरी नहीं होती साथियों। हम 36 कौम के लोग, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमको कहां पर पैदा होना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने भगवान को चिट्ठी भेजी थी क्या कि मुझे ब्राह्मण घर पैदा कर दो, मुझे मेघवाल घर पैदा कर दो? नहीं भेजी, ये भगवान ने हमें यहां पर भेजा है साथियों। पर याद रखना, जाति बुरी नहीं है, पर जातिवाद होना बुरा है साथियों। इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा खून एक है, मिट्टी एक है, शरीर एक है, हम लोग दिखने के इंसान हैं साथियों, हम लोग मानव हैं, और मानव होने के बाद हम जातिवाद करते हैं, ये बहुत बुरा है। हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सर्वे
भवन्तु सुखिनः के पुजारी हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबके कल्याण की बात करेंगे, सब लोग सुखी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर आज वर्तमान का समय जातिवाद के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं साथियों, ये जातिवाद ऐसा जहरीला सांप है जो हम सब लोगों को डसता जा रहा है। और तो और हमारा मन विचलित तब होता है जब हम याद करते हैं डांगावास प्रकरण को, जब हम याद करते हैं राणासर के प्रकरण को। जरा विचार करें, उस प्रकरण को अंजाम देने वाले कौन से जाति के लोग थे, कौन वो अपराधी तत्व लोग थे साथियों, जरा विचार करें। जिन लोगों ने हमें तोड़ने का काम किया है, जिन लोगों ने हमें मारने का काम किया है, ऐसा डांगावास जो दलित नरसंहार हुआ, उसकी आज भी दर्द उन मेघवाल भाइयों ने ही पूरी SC ST दलित भाइयों के साथ में है। और मेरी तो ये इच्छा है कि दलित शब्द जो है वो मुझे अपने आप में ठीक नहीं लगता। मैं दलित भाइयों को सहयोगी भाई कहना चाहता हूं साथियों, आप सब हमारे सहयोगी भाई हैं। ये दलित कह करके जो सरकारें, जो राजनीतिक पार्टी आपको नीचे दिखाने का काम करती है, अब आप चिंता नहीं करें। एक सन्यासी आपके बीच में आया है, एक सन्यासी ने यूपी को सुधारने का काम किया है साथियों। कुछ गुंडे भगवान को प्यारे हो गए, कुछ गुंडों ने यूपी को छोड़ दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग हमारे प्रेम और मोहब्बत से यहां पर पहुंचे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि पसीने की बूंद से लेकर के जीवन के कतरे कतरे तक ये जन स्वाभिमान मंच आप लोगों के स्वाभिमान के लिए लड़ता रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है साथियों। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं हो, अनाचार नहीं हो, पापाचार नहीं हो। अब बहुत हो गया, अब जाति के नाम पर झगड़े बहुत हो गए, धर्म के नाम पर झगड़े बहुत हो गए, अब नहीं होने चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से साथियों ये व्यवस्था को बदलना होगा। कुछ जातिवादी जो नेता हैं, जो जाति के नाम जीतते 36 कौम के सहयोग से हैं और पर जाकर के 35 कौम की बात करते हैं साथियों, इसका मुझे दर्द है, मेरे मन में पीड़ा है। इस पीड़ा को क्या आप मेरी पीड़ा का समाधान करेंगे साथियों, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ऐसे जातिवादी जो नेता है जिन्होंने हमारे राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज स्थिति यह हो चुकी है कि हमारी राजस्थान की बेटी, राजस्थान की बहन, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे दिव्या मदेरना हो, वो साथियों कोई वो यहाँ की बेटी भी है, यहाँ की बहू भी है साथियों। ऐसी स्थिति पर ऐसे जो न्यूसेंस जो लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, ऐसे लोगों से मेरा खुला चैलेंज है कि अब तुम्हारी ढपली नहीं चलने दूंगा, अब तुम्हारी नौटंकी नहीं चलने दूंगा। अब तुम्हारी इस बात को याद रखना, बहुत हो गया है। हमने सम्मान किया, हमने मानवता के नाते हम 36 कौम में शांति का संदेश देना चाहते हैं। पीर हो गई परवस्सी पिघलना चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही, पर आग लगनी चाहिए साथियों। ये आज 29 तारीख राजस्थान के इतिहास में, प्रदेश के भारत के इतिहास में लिखी जाएगी साथियों। ये आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ आकर के हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था को खत्म करो साथियों। अब मेरा तो गला भर चुका है। मेरे जिस तरीके से साथियों मैंने जब देखा कि जिस तरह के डांगावास जो प्रकरण हुआ, उसमें भंवर मेघवंशी की किताब को मैंने जब पढ़ा, उस किताब के पन्ने भी यहां पर आपको मिलेंगे। आप जरा सा देखना, उस दलित नरसंहार के पीछे कहीं न कहीं कुछ लोगों का हाथ था, जो चाहते थे कि हम अपने गुंडा राज के कारण से, हम भय के कारण से इस राजस्थान में अपना आप को स्थापित कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। ये राजस्थान सभी धर्मों का है, सभी महापुरुषों का है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रह करके मानवता का संदेश देते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, हमें मानव धर्म स्थापित करना होगा मेरे भाई। ऐसे समय में मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के आज दलितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसलिए जन स्वाभिमान मंच के 3 मेन उद्देश्य हैं। पहला ये उद्देश्य है कि न्याय मिले, दूसरा ये उद्देश्य है कि सेवा हो, तीसरा ये उद्देश्य हो सुरक्षा होनी चाहिए साथियों। ये हम चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाराज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं,
योगी का नाम भी ले लिया। कहीं ऐसी मनसा तो नहीं है कि आपको बुला करके हम उस गंदगी में जाना चाहते हैं जिस प्रकार मेघराज सिंह रोहिल साहब ने कहा आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने बचपन से अपना घर छोड़ा है साथियों। 4 साल की उम्र से हमने घर छोड़ा है हमारा। 30 साल इस संन्यास जीवन के हो गए। जो लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं सनातन खतरे में नहीं है, मानवता खतरे में है साथियों। मानवता, इंसानियत खतरे में है। इंसानियत को बचाने की आवश्यकता है साथियों। इंसानियत को बचाइएगा। सनातन के धर्म के अवलंबी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 4 पट्टी की लीरी पहनकर लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, पर मैंने 7 मीटर का कपड़ा पहना है। ये मेरे भगवाधारी महात्मा लोग, ये मेरे अपने लोग हैं। आप मेरा अपना परिवार तो है ही, पर सबसे निकट मेरा परिवार तो ये है मेरे भाइयों। इनके आशीर्वाद से हम लोग आज आपके बीच में बोल रहे हैं। इन्हीं से सब कुछ हमने सीखा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अब कोई खतरे में नहीं है, ना तो भारत खतरे में है। खतरे में यदि है तो राजस्थान है साथियों। इस राजस्थान को बचाना होगा, इस मिट्टी को बचाना होगा, इस महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि, अलग अलग महापुरुषों के धर्मों के गुरुओं की भूमि को बचाना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते हुए हम सभी को चाहिए कि हम मानवतावाद की बात करें। जातिवाद को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना होगा साथियों। जिस तरह से आपने सुना कि राणासर का कांड हुआ, राणासर कांड का चश्मदीद वहां पहुंच करके 6ठे दिन में स्वयं पहुंचा था। और आप सोच रहे होंगे कि मेघराज सिंह जी उद्योगपति हैं। साथियों, आप लोगों के लिए उद्योगपति हैं, पर ये मेघराज सिंह जो हमारे शिष्य हैं, और इनसे आज से नहीं हमारा पुराना नाता है, पर जब हमारा शिष्य दुखी हुआ, इसके मन में पीड़ा जगी, दर्द जगा, तो मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, गुरु वही होता है जो शिष्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे साथियों। और आज हम इस जन स्वाभिमान मंच के लिए, आपका उद्देश्य इतना ही है, आपका दर्द इतना ही है कि प्रत्येक मानव जाति के लिए जिसको जो हक मिलना चाहिए, उसके हक हकूक की लड़ाई के लिए समता महाराज आपको त्याग करना पड़ेगा, मठ को छोड़ना पड़ेगा। मैं सच बताता हूं साथियों, आज 1.5 महीने हो गए, मेरा वेट भी कम हो गया। मैं कभी 4 बजे आता था, कभी 3 बजे आता था। ये मुझे 2 बजे पूछते कहाँ पहुंचे, मैंने कभी तो गाड़ी में हूं। अरे समय पर पहुंच जाओ, सो जाओ, बीमार हो जाओगे। ये शिष्य का दर्द होता है कि अपने गुरु का ध्यान रखा जाए साथियों। मैं आप लोगों से आशा करता हूं, हम लोगों ने ये नोटंकी करने के लिए नहीं, हम लोगों ने आप लोगों का दर्द, हमारा दर्द समझ करके, राणासर जब मैं पहुंचा और वहां का जब दर्द देखा, 6ठे दिन तक राजू मेघवाल की हत्या कर दी गई। 22 लोगों ने, एक जाति के अपराधी थे, एक जाति के साथियों। अरे विचार करो, दुख दर्द सबका होता है, लड़ाई सबकी होती है, पर हत्या भी इस तरीके से की गई कि 22 लोगों ने मिलकर के कुचल करके सड़क पर लिटा करके मार दिया। स्थिति तो ये हो गई कि लाश उठाने के लिए साथियों लाश नहीं मिली, चमड़े का लोथा मिला, चमड़े का लोथा। इस जब दृश्य को मैंने देखा तो मैं रो पड़ा। मेरे साथ मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, पर याद रखें, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन से अति कोमल होता है। और उस दर्द के कारण से मैंने सौगंध खाई कि मैं विश्वास पूर्वक ईश्वर को साक्षी मान करके मन में संकल्प किया, मेरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित होगा, इस मानव जाति के विकास के लिए समर्पित होगा। और जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण लोग हैं, अब गुंडों तुम्हारी खैर नहीं है, इस बात को सोच लो। अरे जो नेता लोग उन गुंडों का संरक्षण करते हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है। और सत्ता पुलिस प्रशासन, और जो सत्ता पुलिस प्रशासन है, जिस गुंडों के कारण से जिन नेताओं के संरक्षण पर चलते हैं, उन सत्ता प्रशासन से मेरा निवेदन होगा, आपको खाकी की जो वर्दी मिली है पढ़ाई से मिली है, जातिवाद से नहीं मिली। आपको जो खाकी की वर्दी मिली है, आपको जो खाकी की वर्दी मिली है, राष्ट्र के लोगों की सेवा करने के लिए मिली है। इस प्रकार से जाति के संरक्षण नेताओं की कठपुतली मत बनो। ये राष्ट्र आपका है, ये जनता भी आपकी है। आप कानून के प्रहरी हैं, और आप कानून के प्रहरी होकर के गले में फांसी लगाने का काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी साथियों। ये हमारे मन का दर्द था। और फिर विचार आया कि उन भाइयों को, कुछ नेता लोग वहां बैठे हुए थे, मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वहां पर नोटों की गड्डियां लेकर के आ गए, बोला कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, पैसा ले लो।
अरे पैसे लेने से मानवता नहीं आती साथियों। यदि मेरा भाई चला जाए तो आप समझ सकते हो, किसी बहन का भाई चला गया, वो हमारा दलित परिवार रो रहा था। मैंने उसी समय मेघराज सिंह जी को फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी बात है, मैंने कहा अब निकालो भामाशा हो, आज मुद्दत की बात है, पैसा बड़ी चीज नहीं साथियों। पर हमें लगा कि वो पैसा दे करके उन बदमाशों को वो सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, इसलिए हमने इनसे कहा और इन्होंने मेरे कहने से 55 लाख रुपए साथियों 1 मिनट में भिजवा दिए। हमें लगा कि वास्तव में शिष्य वही जो गुरु का कहना माने। और इन्होंने ये भी नहीं पूछा हुआ क्या, मैंने कहा पैसा भेजना आपको, अरे आप हो कहाँ, मैंने कहा भेज दो, 2 घंटे में पैसा आना चाहिए। और वही हुआ साथियों। ये मन के दर्द हैं, ये मन के उद्गार हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मन बहुत व्यथित है, हृदय में बहुत छाले हैं। क्योंकि जब से मैं राजस्थान की डगर डगर ढानी ढानी गया हूं, देख देख करके खाली रात को जब आता था मन बहुत रोता था कि कैसा राजस्थान है। इन नेताओं ने पार्टियों के नाम से हमें लड़वाने का काम किया। इन नेताओं ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमें खाली अपना कठपुतली बनाने का काम किया साथियों। इस दर्द को, पीड़ा को लेकर मैं यथाकथा कभी कभी चुप हो जाता था, फिर कभी सब लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप करता। और यही हुआ साथियों। इस तरह से हमने उस परिवार के साथ खड़े रहे। और तो और समय गुजरा, 20-25 दिन होने के बाद में वहां के कोई विधायक हैं, वो विधायक जब उस गांव में जाते हैं किसी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए, किसी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए, वो मेघवाल समाज की महिलाएं अपने हाथ में, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपना अभिव्यक्ति करने की, और उन्होंने काले झंडे दिखाना शुरू किया। शर्म तो तब आती है कि विधायक प्रभुता पाई जाए मदमाही, ऐसा मद अहंकार हो गया विधायक के जो साथी थे गुंडे, उन लोगों ने महिलाओं को लातों से, घूसों से पीटा साथियों। फिर हमारे पास फोन आया कि महाराज कहां हो, बचाओ, ये मार रहे हैं। और वही राजू, उसकी जो बुआ थी, उसके पैर तोड़ दिए गए साथियों। यही आपका परबत्सर का जो विधायक था, उसी के गुंडे थे वो लोग। मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो साथियों? हमारे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, पर गुंडा राज ये किसी बाप की बपौती नहीं है। राजस्थान साथियों, कान खोल करके सुन ले, ये राजस्थान हमारा है। यहाँ सब लोग रह करके हम मानवता की बात करेंगे। और जो जातिवादी मानसिकता के जो नेता हैं, इस बार मैंने तो भगवा चद्दर भी ओढ़ी है, कफन भी बांधा है, इस बात को संकल्प करता हूं साथियों। हमने एसपी को फोन किया और मैंने कहा एसपी साहब ये नोटिंग की नहीं चलेगी। एसपी की आवाज में लड़खड़ाहट थी। कहा महाराज आप मत आना, मैं माफी चाहता हूं आपसे, 2 घंटों में अभी करता हूं। साथियों दुर्भाग्य तो तब हुआ कि एसपी ने हमें झूठा आश्वासन दिया, और उस आश्वासन के नाते यह हुआ कि जिन बेचारों ने बचाने के लिए आए थे जो मेघवाल लोग, उनको 14 भाइयों को जेल में ठोक दिया गया। अरे ये भी कोई पराकाष्ठा होती है? हम किससे न्याय मांगेंगे? क्योंकि न्याय प्रणाली का कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उस पर। साथियों इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये जन स्वाभिमान मंच आपसे आशा करता है कि हमें सहयोग की आवश्यकता है। इस राजस्थान को बैसाखी का सहारा चाहिए, इस राजस्थान को ताकत चाहिए आप लोगों की। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस बार ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, एक बार आप हमारे कहने से वोट डालिएगा साथियों। हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आपका वोट चाहिए। क्या इस भगवाधारी साधु को जैसा हम लोग कहेंगे आप वोट डालेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। मैं जनता से निवेदन होगा, संत समाज से मेरा आह्वान होगा कि आप सब लोग हमें आशीर्वाद देने का काम करें। और जब वो वोट दिया जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कहां वोट देना है, मैं तो ये इशारा करूंगा खाली। हम लोग प्रेस नोट जारी करेंगे। राजस्थान में सत्ता पर जो मलाई मारने वाले लोग हैं, अब उनकी नींदें उड़ चुकी है। हमको फोन करके कहते बोले महाराज इस कार्यक्रम को आगे खिसका लो, पीछे कर लो। मैंने कहा कि देखो ये जनता है, प्रशासन ने भी कहीं न कहीं हमारी सहयोग भी किया। पर पहले शुरुआत में हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि थोड़ा सा उन्होंने एग्रेसिव हुए। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि समय रहते हुए हम सब लोगों को कहीं न कहीं हमें इस पद्धति को बदलने का प्रयास करें साथियों। और वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। यदि भारत के इतिहास की बात करें, आजादी के बाद में साथियों कहीं न कहीं व्यवस्थाओं के दौर बदले हैं,
कहीं न कहीं व्यवस्थाएं बदली है, परिवर्तन हुआ है। और ऐसे परिवर्तन के दौर में हम सबको चाहिए कि हम लोग इस यज्ञ में आहुति देने का काम करें। इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल करके इस राजस्थान को हमको बचाना है। राजस्थान पेपर लीक की मंडी बन चुका है साथियों। राजस्थान नाथी का बाड़ा बन चुका है, नाथी का बाड़ा। अरे मेरे युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, मेरी बहन बेटियों के बाल नोच लिए गए। मेरी बेटियां, मेरी बहनें जब परीक्षा के दफ्तर पर गई थी, उन्हें बाल निचोड़ फेंक करके पुलिस प्रशासन ने, समय हो गया, प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं होने दी परीक्षा के क्षेत्रों में। मुझे बहुत दुख हुआ। उस वीडियो को जब मैंने देखा मेरी आत्मा रो पड़ी। और फिर बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकले, मुझे फोन किया, महाराज जी आशीर्वाद देना पेपर अच्छा हो जाए। शाम को 5 बजे फोन आता, पेपर बहुत अच्छा आ गया। पर रात को 9 बजे फोन आता है कि जिस पेपर को हमने दिया था वो तो पेपर लीक हो गया। अरे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे युवाओं, जरा विचार करो। इन नेताओं ने तुम्हारा पेपर लीक किया है। मैं एक बार कहना चाहता हूं, नेताओं को लीक कर दो, नेताओं को। एक बार नेता लीक हो जाए, और एक बार नेता लीक हो गया तो याद करना मेरे भाइयों कि हम सब लोग इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलेंगे। आप सब हमारा साथ देंगे। अब ना जाति होगी, ना धर्म होगा, ना संप्रदाय होगा। अब मानवता रूपी वृक्ष लग चुका है। जन स्वाभिमान मंच वृक्ष लगाने का काम करेगा। और वही हुआ। इस पेपर लीक की मंडी पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार की, जो कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, गुंडे हैं, अब वो छापे जब पड़ते तो बौखला उठे, चिल्ला उठे, वो कहे नहीं नहीं हम ऐसा कर देंगे। अरे चोरी बहुत करी है भाई, पेपर लीक करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। समय आने पर इसका हिसाब भी हम आप लोगों को देंगे साथियों। इसलिए समय रहते हुए ऐसे लोगों के लिए हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी। और इस लोकतंत्र में हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, कानून का राज है साथियों। संविधान का हम सम्मान करते हैं, संविधान का हम आदर करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे कारण से परेशान ना हो। पर जब साथियों हमें परेशान करेगा तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था, जिन्होंने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाकर दुष्टों का संहार करने का काम किया, उनकी गर्दन काटने का काम किया। और आज वो समय आ गया है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस राजस्थान को बचाना है तो हमें वोट की चोट देनी पड़ेगी। आपके हाथ में सुदर्शन चक्र, आपकी ये उंगली है, और इसको दबाइएगा, उनको घर बैठाने का काम करिएगा। मैं आप लोगों से कहता हूं, नेताओं की घर वापसी होनी चाहिए। इस बार नेताओं की घर वापसी होनी चाहिए, जिन्होंने पेपर लीक के अंदर जिस प्रकार से हमारे युवाओं को युवा ठगा महसूस कर रहा है। जरा विचार करो साथियों, इस तरह से राजस्थान की कैसी भ्रष्ट व्यवस्था, राजस्थान का बिगड़ता हुआ खाका अब अंधकार हो चुका है। नया सूरज चाहिए, और नया सूरज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जन स्वाभिमान मंच नया सूरज है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब उनका जनाजा भी शोर से उठना चाहिए। अब जनाजा उठाने का समय आ गया है साथियों। अब समय आ गया है अर्थी उठाने का उन लोगों का, जिन नेताओं ने हमें जूते मारे, जिन्होंने हमारी पिटाई करी, जिन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्होंने विश्वासघात किया। हम लोग लड़ रहे हैं कि सड़कें ठीक से नहीं बनी, हम लोग लड़ रहे हैं कि ब्लॉक नहीं लगे। अरे मेरे भाई, सड़कें ब्लॉक के लिए नहीं, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ना होगा, आने वाले राजस्थान को बचाने के लिए लड़ना होगा साथियों। इसलिए याद रखना, अर्थी जब उठाते हैं तो 4 लोग साथ चाहिए हमारे को। कितने लोग चाहिए? अर्थी उठाने में 4 लोग चाहिए, और 4 लोग जब चाहिए साथियों तो समय रहते हुए आप सब लोगों से मेरी आशा होगी, निवेदन होगा कि एक एक व्यक्ति 4-4 लोगों का सहयोग और साथ लेकर के आने वाली इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित होंगे। साथियों, जब हमारा भारतीय संघ, जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतों ने मिलकर के 562 रियासतें इस राजस्थान को बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उन्होंने इस अपने अधिकारों को,
अपने शक्ति को इस भारत के वर्गीकरण के लिए, इस भारत को एकजुट करने के लिए, एक देश बनाने के लिए साथियों दान कर दी गई। आज वो समय आ गया है मूल ओबीसी के भाइयों के लिए, जो मूल ओबीसी का भाई आज ठगा महसूस कर रहा है। मूल ओबीसी में समझते हैं आप लोग, मूल ओबीसी का भाई हमारा माली है, हमारा कुमार है, हमारा सुथार भाई है, हमारा रावणा राजपूत भाई है, हमारा यादव है, अहीर है, गडरिया लुहार है। साथियों इस तरह की जो मूल ओबीसी जो जातियां हैं, 91 जातियां जो है, उसका एक जाति मलाई खा रही है, एक विशेष जाति। और वो समय आ गया है कि जिस प्रकार से सरदार पटेल के कहने पर 560 रियासतों ने इस देश के लिए त्याग कर दिया, जिस प्रकार से भूस्वामी आंदोलन चला, और उस भूस्वामी आंदोलन ने डॉक्टर विनोबा भावे, जिन्होंने लोगों से कहा था कि गरीब जनता को आप जमीन दीजिएगा, जिनके पास जमीन नहीं है, भू संपत्ति लोगों से निवेदन किया और उनके कहने पर उन्होंने जमीनों का दान किया। साथियों मैं विशेष रूप से मूल ओबीसी के भाइयों का निवेदन करना चाहूंगा और विशेष उस जाति से निवेदन करना चाहूंगा कि 75% आरक्षण एक विशेष जाति खा रही है मूल ओबीसी का। अब आपको वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के, या तो साथियों हमें कहीं ना कहीं तिरस्कार करना होगा। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि भाइयों, जिसको गैस सिलेंडर जिसमें सब्सिडी होती है, उसके अंदर लोगों से रिक्वेस्ट करी कि जो सब्सिडी नहीं चाहता है वो स्कैन करे कोड को। और वही हुआ कि संपन्न लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, सामर्थ्यवान लोगों ने सब्सिडी को नहीं लिया, उस पैसे से गरीब जनता को सिलेंडर ज्यादा संख्या में मिल गए। साथियों मैं उन मूल ओबीसी के भाई जो एक विशेष जो जाति है उससे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आप मानवता की बात करते हैं, वोट तो आप मानवता के नाम पर ले लेते हैं, यदि मानवता की बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मानवीय मूल्य स्थापित होने चाहिए, आप चाहते हैं कि राजस्थान की प्रत्येक जाति का विकास होना चाहिए, तो मैं आप लोग उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए। जिस प्रकार से 562 रियासतें इस भारत को बनाने में त्याग कर दी गई, जिस प्रकार से विनोबा भावे के कहने पर जमीने वाले लोगों ने अपनी जमीनें दान कर दी गई, आप हाथ बढ़ाइएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप रोज चिल्लाते मुख्यमंत्री हमारा बनाओ, और हम तो मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, पर एक शर्त है हमारी कि आप अपनी मूल ओबीसी का जो आरक्षण है, विशेष जो जाति ले रही है, उससे मेरा निवेदन उसको त्याग कर दे, उसको सरेंडर कर दे और उसको लिखित में दे दे कि आज के बाद हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है, पुलिस प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशरी हो, माइनिंग हो, सभी डिपार्टमेंट में साथियों एकाधिकार हो गया। कैसे न्याय मिलेगा? हमारे ये राजस्थान की व्यवस्था है कि जब भी कोई बड़ा लड़का, एक माँ के 4 लड़के होते हैं, बड़ा बेटा कोई शरीर में भारी हो, मजबूत हो, तो छोटे वाले का हक छीन लेता है, तो माँ 2 थप्पड़ मार के उसको वापस उसका हक दिलवाती है। तो जन स्वाभिमान मंच यही चाहता है कि हम आपके हक को दिलवाना चाहते हैं साथियों, पर हक ऐसे नहीं मिलेगा, घर पर बैठने से हक नहीं मिलते हैं, जंग के मैदान में उतरना पड़ता है साथियों। और इस जंग के मैदान में खाली महिलाओं से काम नहीं चलेगा, पुरुष भी साथ में आए, हमारी बेटियां वो भी हमारे साथ में आए, हमारी बहनें वो भी हमारे साथ में आए, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा दलित, सभी लोग हम साथ मिलकर के इस जंग के मैदान को जीतना है साथियों। और वो जंग का मैदान ऐसे समय में हम सब लोग जब भी इतिहास की बात को हम दोहराएंगे तो हम सदैव मूल ओबीसी की विशेष जाति को हम याद करेंगे। यदि वो आरक्षण को सरेंडर करते हैं, आरक्षण को छोड़ते हैं, आरक्षण का वो त्याग कर देते हैं, तो हम उनका मुख्यमंत्री बनवाने को तैयार है। 1-2 बात नहीं चलेगी, या तो मुख्यमंत्री ले लो अपना, तुम्हारी मंत्री भी तुम्हारे रख लेना, पर मूल ओबीसी जो है उसका हक जो है, मूल ओबीसी रहनी चाहिए। अरे मुझे दुख होता है अटल बिहारी वाजपेयी की कहा मती मारी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की कहा मती मारी गई, वो सीकर की धरती, वो शेखावटी की धरती पर। अरे भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत नेक काम किए साथियों, सम्मान भी करते हैं, पर दर्द तब होता है अपने वोटों की राजनीति के कारण, चापलूसी के कारण उन लोगों ने कहीं न कहीं मूल ओबीसी के साथ उनका सेटलमेंट उनको जोड़ दिया। और दुर्भाग्य ये हुआ
कि आज नाई समाज का कलेक्टर नहीं है, नाई समाज का एसपी नहीं है। साथियों, ये मेरे मन की पीड़ा नहीं, आप सब लोगों की पीड़ा है। मैं तो माध्यम हूं आप लोगों के बीच में कहने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब इस व्यवस्था के दौर में बदलना होगा। हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, गुंडाचार, पापाचार बढ़ गया है, अब परिवर्तन हो गया, बदल के रहेंगे, उन पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, ये 1.5 लाखों की जनता में पहुंचे हमारे भाई बहन युवा साथी, एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को जोड़ेगा, ये 7, 8, 10 लोग ये राजस्थान की सत्ता को यूं पलट देंगे। साथियों, वक्त आने दो, समय आने दो। उन पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा, या तो हमारी शर्तों को मान लो, नहीं तो फिर घर बैठना पड़ेगा। फिर रोना मत, चिल्लाना मत कि तुम लोगों के कारण से ऐसा हो गया। हम तो ये चाहते हैं, ये प्रशासन, ये सत्ता, ये पार्टी हम पर लाठी बरसाएगी, डंडे बरसाएगी, पर हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और बिकेंगे नहीं। साथियों, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हम बिकने वाले लोग नहीं साथियों, हम चाहते हैं कि प्रत्येक मानव जाति का सम्मान हो। हम चाहते हैं कि आपके लिए हमारे प्राण भी चले जाए, ये हमें मंजूर है। इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप हमारी ताकत बन करके उभरेंगे। साथियों, आप लोगों ने हमारे आह्वान पर अपने अमूल्य समय को त्याग करके, अभी खेती कटाई का समय चल रहा है, खेती कटाई का दौर चल रहा है, ऐसे समय पर भी आप पधारे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पर साथियों, अब यही नहीं रुकना है हमको। ये जन स्वाभिमान मंच ये चाहता है कि आने वाली व्यवस्था के दौर में हम सब कहीं न कहीं, जिस प्रकार से आज हमारा सरकारी जो कर्मचारी है, जो हमारे डॉक्टर हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, मेरी ये इच्छा है कि ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए और हम बनाना चाहते हैं कि जो अध्यापक जहां का है वो वहीं रहना चाहिए, जो डॉक्टर या जो नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारी बहनें हैं, नर्स है, वो वहीं रहने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अजमेर वाली हमारी बहन गंगानगर चली गई और गंगानगर वाली भरतपुर चली गई। ये सरकारों की पॉलिसियां हैं। 4.5 साल तो नेताओं के बगल में खाक दबा करके वहां विधानसभा में घूमते रहते हैं ट्रांसफर के लिए। विकास कब होगा मेरे भाइयों? कोई कहेगा मेरी पत्नी को लेकर आओ, कोई कहे मेरे भाई को लेकर के आओ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जन स्वाभिमान मंच ये चाहता है कि जो सरकारी जो कर्मचारी है, जो जहां का है वो वहीं रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि वो काम ठीक नहीं कर रहा तो उस पर एक कमेटी बननी चाहिए, और यदि उसको बाहर भेजते हो अपने जिले से बाहर, तो उसके माँ बाप के लिए, उसके किराए के रहने के लिए, मकान के लिए उसको अलग से वेतन देना जरूरी होगा। साथियों, ये ऐसा हम लोगों का मानना है। व्यक्तिगत तौर पर हम ये चाहते हैं कि जन स्वाभिमान मंच बदलाव चाहेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक जो मातृशक्ति है, जिन्होंने सेना के लिए समर्पित हो गए और समर्पित होकर के राष्ट्र को समर्पित किया, और इस तरीके से जो विधवाएं हैं, जो माताएं जो दर दर की ठोकर खाती रहती है, हम चाहते हैं कि उनकी पेंशन की व्यवस्था वहीं होनी चाहिए। साथियों, इस तरीके से ये जन स्वाभिमान मंच ये चाहता है कि जो नेता, जो पार्टी हमारी इस बातों से सहमत होगा, वो हमारे साथ हमारे जन भावनाओं को स्वीकार करने का कार्य करेगा। और जिन्होंने हमारी भावनाओं को सम्मान का कदर नहीं किया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, या तो साथियों उन्हें कहना मनवाने के लिए आप सब लोग बार बार इकट्ठे होते रहेंगे, और नहीं हुए तो हम सब लोग इसी चुनाव में एक एक नेता के पीछे भूतपूर्व लिखाने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, हम ये चाहेंगे जो मंत्री थे तो वो कहीं न कहीं सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, उसके पीछे भूतपूर्व हम लोग लिखवा देंगे कि फिर वो कभी सोचेंगे हम भी विधानसभा जाया करते थे। साथियों, मन में बहुत दर्द है, मन में बहुत पीड़ा है, और इस पीड़ा को लेकर के हम सब लोग आने वाली इस राजस्थान की व्यवस्था का बदलाव चाहते हैं। इस व्यवस्था के बदलाव के दौर पर आप सभी से चाहते हैं कि एक घर में 5 लोग होते हैं और एक घर में कोई एक व्यक्ति खराब हो, पर साथियों 4 लोग खराब नहीं हुआ करते हैं। उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। मुस्लिम समाज जिस प्रकार से आप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर
उन्हें कहीं ना कहीं जो टॉर्चर किया जाता है वो बहुत गलत है। साथियों, हम ये चाहते हैं कि मानवतावाद स्थापित करने के लिए हम सब लोग एक मिलकर के, हमें कानून का राज है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन मजबूत है, वो कानून से निपटने का काम करेगा, पर हम सबको चाहिए कि हम जन स्वाभिमान मंच के विचारों के साथ अवगत होकर के इस मुहिम को ताकत देने का काम करेंगे, इस मुहिम में अपना सहयोग करेंगे। साथियों, विशेष रूप से इस बार तो भीड़ आ गई, इस बार आप लोगों के सहयोग और आदरणीय मेघराज सिंह रोयल साहब ने इस प्रकार के भामाशाह, जिन्होंने, हमने इनसे कहा कि ये कार्यक्रम हमारी इच्छा है, तो आपने कहा करवाइएगा, भीड़ कितनी आएगी? मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, भीड़ के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। आपने इस बार अपने धन का सदुपयोग किया, मैं आपसे आशा करना चाहता हूं, इस तरह के हर साल यदि रैली करेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो आपसे आशा करता हूं कि इस जन स्वाभिमान मंच का सच्चा सिपाही वही होगा जो अपनी बस में बैठ करके जब भी हम आपको याद करेंगे आप वहां पर पहुंचेंगे, अपनी रोटी, अपना गुड़ और अपनी चटनी साथ लेकर के आएंगे। साथियों, हमें सच्चे सैनिक बनकर के जन स्वाभिमान मंच को ताकत देने का काम करना है। साथियों, इस तरह से यदि आप लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे तो कुछ नेता लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश में, इस राजस्थान में बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उनकी लिस्ट भी हमारे पास में है। पर अभी तो ये वक्त है, दौर का वक्त है, बदलाव का वक्त है। हम ये चाहते हैं कि मूल ओबीसी के भाइयों का हक मिले, उसे न्याय मिले, और न्याय मिलकर के दलितों का सम्मान हो, अल्पसंख्यकों का सम्मान हो। आने वाले समय में न कांग्रेस न बीजेपी, जन स्वाभिमान मंच आपके स्वाभिमान की रक्षा की बात करेगा। आप लोग हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, हमें आशीर्वाद दे। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों के साथ सहयोग की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने जिस तरह से इस जन स्वाभिमान मंच को सहयोग दिया, सभी संगठन, सभी समाजों के संगठन, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो भी लोग यहां पर पहुंचे, सभी समाजों के, किसी को आने में असुविधा यदि हुई हो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई। साथियों, कहीं न कहीं कमी रही हो तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। संत महंतों से भी निवेदन करना चाहूंगा, यदि कोई आपके मान और सम्मान में त्रुटि रह गई हो, इसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के आपका आभारी हूं कि ये आपका अपना मंच है, आपका अपना परिवार है। आप हमें आशीर्वाद देवें, ताकत देवें। अधिवक्ता जो विराजमान है, कानून की जिनके हाथ में नींव मजबूत है, तो इस तरह से हम सब लोग मिलकर के आप लोगों के आशीर्वाद, सहयोग की हमें अपेक्षा होगी। एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की जन स्वाभिमान मंच। मैं बोलूंगा जन स्वाभिमान मंच, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। जन स्वाभिमान मंच, जन स्वाभिमान मंच। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन होगा, आप 10 मिनट और विराजे, उसके बाद फिर आप अपने जो भी लोग पधारे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह रहेगा, बसों के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जो भी पधारे हैं, आप वापस जब घर लौटे तो सावधानी पूर्वक लौटे, क्योंकि हम सब लोगों को नैतिक जिम्मेदारी के साथ पहुंचना है। एक हमारी बहन कुछ आपसे निवेदन करेगी, आप कृपया बैठे रहें, प्लीज बैठ जाएं सभी। आप लोग, आपसे विशेष 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, उसके बाद फिर हम सभी लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।